गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम 22 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर बोल रहा है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है साइड BC का ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर देखो ABC एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें जो डी है ना ये इस BC वाले साइड का मिड पॉइंट है। अब बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। और दूसरा जो पॉइंट E है ये मिड पॉइंट है किसका भैया, तो BD का। जैसे BD तो देखो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा BC एक साइड है, ओके, उसका मिड पॉइंट आ गया D। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइड है हमारा, यानी इतना जो हमारा पार्ट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा, तो E जो है इन दोनों का ही मिड पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, वो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में पता नहीं है कि कितना है सेंटीमीटर, वो बस आपको समझा रहा हूँ। अब बोल रहे हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AE जो एक लाइन आ रहा है ऊपर से, उसमें O हमारा मिड पॉइंट है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल BOE है, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल BOE, ये जो ट्रायंगल है वो 1/8 पार्ट है हमारे पूरे ट्रायंगल ABC का। यानी अगर अपन ABC का पूरा एरिया निकाले तो उसको अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के ये BOE का एरिया निकलेगा। अब इसको कैसे 1/8 पार्ट प्रूव करना है, बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अपने को ये चीज़ प्रूव करना है और हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हमें बताया गया था जो D है वो मिड पॉइंट है हमारा किसका भैया, तो BC का। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे फिर इसको लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर D हमारा मिड पॉइंट है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसलिए हमारा जो अब ये लाइन अगर मिड AD जो होगा वो मीडियन हो जाएगा, और अगर AD मीडियन हो गया तो इधर वाला पार्ट जो मेरा है ABD ये वाला जो ट्रायंगल है, और इधर ACD इधर वाला ट्रायंगल, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों पूरे कंप्लीट के आधा हो जाएंगे, यानी 1/2 हो जाएंगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा एरिया होगा ट्रायंगल, देखो अगली बार से मैं एरिया नहीं लिखूंगा ना, फटाफट ट्रायंगल लिखूंगा, मेरे को बहुत इसमें वो लगता है, मज़ा नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है AR लिखने में हर जगह। तो जो एरिया होगा हमारा ABD का, ठीक है, ABD का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ACD के, ठीक है, ACD के एरिया के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंप्लीट वाले का आधा हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट का ही आधा ये है और आधा ये है ना, क्योंकि वो इक्वल दो पार्ट्स में बराबर करता है कौन, ये मीडियन। तो इसको हम लोग 1/2 ऑफ हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसका हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 में। अब हम लोग इस वाले को यूज़ कर लिए हैं, अब हम लोग आते हैं इसके पास। अब हम लोग लिखेंगे E जो है वो मिड पॉइंट है BD का, तो इसको आप लोग लिख लो E इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका मतलब होगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कि हमारा अगर ये ट्रायंगल का यूज़ करें हम लोग AB और D, अगर इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल इसका अगर अपन देखें तो उसमें AE जो है वो मीडियन हो जाएगा, तो हमारा ABE जो होगा और AED जो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर ये हमारा BD का E मिड पॉइंट है तो हमारा एरिया जो होगा कौन से ट्रायंगल का भाई, तो ABE का, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ADE के। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये आधा हो जाएगा हमारा ABD का, तो हाफ ऑफ ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि अगर ये मेरा जो ABE है, अगर ये क्या है ABD का आधा है, और ये जो ABD था ना ये पूरे ABC का आधा था, देखो ना ABD जो था वो ABC का आधा है और ABE जो है वो इसका आधा है। तो अगर हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, पूरे पार्ट का 1/4 हो जाएगा। क्योंकि इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि कंप्लीट मेरा देखो ये ABC था, उसमें हमारा ये AD लाइन आ गया, तो इधर ABD और इधर ADC बन गया। अब इसको अगर मैं टोटल 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये वाला पार्ट जो है मेरा ABE है, ये वाला पार्ट मेरा ये वाला है, इधर वाले ये दोनों मिला करके ये कंप्लीट जो है ना वो है। तो ये वाला जो मेरा पार्ट होगा ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा पूरे का, यानी ट्रायंगल ABC का। तो यहाँ पर हम लोग ABE जो होगा उसको जो हमने लिखा है हाफ ऑफ ABD, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होगा हमारा 1/4 हो जाएगा पूरे ट्रायंगल ABC का। अभी हमने 1/4 किया, अभी इसको हम लोग और आधा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को 1/8 लाना है। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले मिड पॉइंट के पास, O वाले के मिड पॉइंट के पास। तो इसको हम लोग लिखेंगे O इज
मिड पॉइंट ऑफ ए ई। ठीक है, ये जो हमारा ए ई लाइन है उसमें ओ हमारा मिड पॉइंट था। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी ई को देखें, इस वाले ट्रायंगल को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन जा रहे हैं इस ओ के वजह से। ओ से हमारा बी तक एक लाइन आया तो ये मीडियन हो जाएगा। तो ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को दो पार्ट में, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो बी ओ ए है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में अपने को बी ओ ए नाम दिया था ना, इसका कहाँ गया मेरा क्वेश्चन 22, बी ओ ई दिया हुआ था, सॉरी, ये वाला को अपन यूज करेंगे। तो जो हमारा बी ओ ई है और बी ओ ए है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ओ हमारा मिड पॉइंट है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो कि हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल बी ओ ई का, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए के। और दोनों क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे इस वाले ट्रायंगल का। हमारा जो ए बी ई है ना, इसका ही तो आधा आधा है ना, तो इसको हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी ई भी लिखा जा सकता है। और ए बी ई का अगर आधा है तो ए बी डी का क्या होगा, ए बी डी का ये वाला 1/4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग, क्योंकि इसका आधा, आधा का आधा क्या होता है, हाफ का हाफ करोगे आप लोग तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। और 1/4 का आधा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाता है। तो अब ए बी ई का आधा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी डी का ये और आधा हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा हमारे ए बी डी का। और अगर ए बी डी का 1/4 है तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, उसका और आधा हो जाएगा। तो 1/4 का आधा क्या होता है, 1/4 का आधा जैसे मैंने बताया 1/8 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरीके से आधा 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 करते करते हमने ये निकाल लिया कि हमारा जो बी ओ ई है वो 1/8 है ए बी सी का। लास्ट टाइम में आप लोग को वही लिखना है बस, कि एरिया ऑफ, सो करके हैंस करके जो लिखना चाहो, हमारा ट्रायंगल जो बी ओ ई होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ 1/8 ऑफ, है ना, 1/8 पहले लिखेंगे, इधर एरिया लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, पहले इस वाले पॉइंट में आना है, फिर इसको आधा प्रूव करना है, फिर ये वाले पॉइंट में 1/4 प्रूफ हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आओगे तो 1/8 प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली का लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डाउट आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। 23 वाले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेपीजियम था ए बी सी डी, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा ए बी सी डी, ये एक ट्रेपीजियम है इतना। ठीक है, ये सब बाद में बनाया गया है। उसमें ए बी और डी सी, यानी ये नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन आपस में पैरेलल थी। एम जो है वो मिड पॉइंट था बी सी का, ये वाला जो हमारा साइड है इस ट्रेपीजियम का, उसमें एम हमारा मिड पॉइंट था। लाइन पी क्यू और ए डी आपस में पैरेलल है, तो पी क्यू ये वाली लाइन हो गई और ए डी ये वाली लाइन हो गई, आपस में पैरेलल है। हैज़ बीन ड्रॉन विच मीट ए बी एट पी, और ये दोनों जो बनाए गए हैं, यानी कि जो हमारा पैरेलल लाइन है ना हमारा पी क्यू, इसको जो ए डी की जो पैरेलल बनाया गया है, ये मिल कहाँ पर रहा है ए बी में, ये पी पर जाकर के मिल रहा है। अब हमसे बोल रहा है एंड डी सी प्रोड्यूस इन क्यू, और ये जो डी सी था इसको क्यू तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पर ए बी सी डी जो एक हमारा ट्राइपीजियम है, और ए पी क्यू डी जो आपको एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा होगा, और ये पैरेललोग्राम ही होगा क्योंकि हमारे ये और ये पैरेलल साइड है, इसको ऐसे मिलाया गया है इस तरीके से, यानी कि ये वाला और ये भी पैरेलल हमसे बोला गया था कहीं पर, ये देखो यहाँ पे बोला है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो ट्रेपीजियम का और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके बिगड़ गया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पी क्यू होगा और जो ए डी होता, ये दोनों एकदम पैरेलल दिखने चाहिए थे, लेकिन मेरे में थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। आपको बुक में डायग्राम देख ही लियो आप लोग, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, मेन काम करना है ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अगर इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, तो दोनों हमारा जो ट्राइपीजियम है और जो हमारा क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया आपस में इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा ये समझाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाला इसका नाम क्या दे दूं मैं, एम क्यू सी दे देता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एम बी पी। हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल एम क्यू सी एंड ट्रायंगल एम बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल देखते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका नाम क्या है, इस एंगल का नाम ले सकता हूँ मैं सी एम क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल सी एम क्यू जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, जिसका नाम है पी एम बी, एंगल पी एम बी के। और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये सब चीज़ें देखो हमने क्लास 7 आपको पढ़ा रखा है, तो दोबारा यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा ना, बस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, क्योंकि एम हमारा क्या था, मिड पॉइंट था ना, ये बी सी का मिड पॉइंट एम था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो मेरा सी एम होगा और जो मेरा बी एम होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें आप लिखो सी एम इज इक्वल टू बी एम।
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है एम इज मिड पॉइंट। आप लोग ऐसे गिवन भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, ये एम इज मिड पॉइंट वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग तीसरे चीज के पास आते हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हमारा देखो डी क्यू एक सीधा लाइन था, ए बी एक सीधा लाइन था, यानी दोनों आपस में पैरेलल लाइन थे। ये जो सी बी है ये क्या कर रहा है, इसको कट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको क्लास 7 में बताया था। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो क्यू सी एम एंगल है, एंगल क्यू सी एम वो इक्वल है हमारे क्यू सी एम इधर से लिए है ना हम लोग, तो इधर से हम लोग कौन सा नाम देंगे इसका, एक सेकंड रुको, क्यू सी एम ऊपर से इसको नाम दे दिए, तो इसका नाम हो जाएगा पी बी एम, ठीक है। तो एंगल पी बी और एम ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। तो इसको लिख लो आप लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब हमारा एंगल साइड और एंगल वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें आप लोग लिख लो एम क्यू सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल एम बी पी का। अब कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब ये दोनों का एरिया जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये दोनों तो आपस में अगर क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे पहले तो, कि इसलिए जो एरिया होगा एम क्यू सी का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी पी के। ओके, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब आप कुछ मत करो, ये वाला जो पार्ट है आपका ए पी एम सी डी, यहाँ पर ध्यान दो, ए पी एम सी डी ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप लोग दोनों साइड में ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड एरिया ऑफ ए पी एम सी डी। अगर हम लोग एरिया ऑफ ए एम सी डी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं ऐड कर देता हूं तब क्या होगा वो देखना पड़ेगा। बिग मैजिक होगा छोटा सा। यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास एम क्यू सी पहले से है, इसमें प्लस कर दो एरिया, किसका एरिया भैया, तो ए पी एम सी डी का एरिया, और इक्वल के दूसरे साइड में हमारे पास ट्रायंगल एम बी पी है, उसमें भी यही चीज सेम प्लस कर दो एरिया किसका, तो ए पी एम सी डी का, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि एम क्यू सी में इसको ऐड करने से क्या फायदा हो रहा है वो देखो आप लोग ना। यहाँ पर हमारे पास ए पी एम सी डी ये वाला हमने लिख लिया, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल को ऐड कर रहे हैं, तो उससे मेरा क्या बन जा रहा है, ये कंप्लीट फिगर बन जा रहा है, जो कि हमारा एक पैरेललोग्राम था, जो कि हमको बुक में दिया हुआ था, कुछ इस तरीके से डायग्राम था, तो ये अच्छे से दिखेगा अब, ठीक है। और इसी का नाम हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ए पी क्यू डी, ठीक है। ए पी क्यू डी दिया था ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन 23, हाँ वही दिया था, ए पी क्यू डी ही इसका नाम दिया हुआ था। बस फर्क ये था कि वो दूसरे साइड था, लेफ्ट साइड में दिया था, हम लोग राइट में लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों के बदले में इन दोनों जब ऐड किया जाएगा तो हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू डी। और उसी तरीके से अगर हम लोग एम बी पी देखें, ये वाले में अगर हम लोग इस पार्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। देखो ना, यहाँ से ये ऐसे आया, ये वाला हमने ऐड कर दिया है, और ये वाला पूरा इस तरीके से, तो ये हमारा ट्रेपीजियम ए बी सी डी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। बस इसी को घुमा करके लिख देना, इसको इधर ले आना, इसको उधर ले जाना, तो आपके बुक में जैसे दिया हुआ है उस टाइप से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, केवल इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और आपका आंसर जो है रेडी है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नंबर में हमसे बोल रहा है कि जो फिगर बना हुआ है उसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक लाइन जो है वो डी से पैरेलल निकाला जा रहा है ए सी पर, यानी कि ए सी के पैरेलल एक, देखो अगर हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ए सी को ऐसे मिला दिया गया है और ए सी के ही पैरेलल डी से एक लाइन निकाल करके पी तक ले जाया गया है। तो ये जो ए सी होगा और ये जो डी पी होगा ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, इस चीज़ को तो हम ध्यान रखना है। इसी पैरेलल लाइन से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व होगा। अब ये जो है ना, ये मीट हो रहा है बी सी पर, प्रोड्यूस इन पी, और यही जो हमारा पैरेलल लाइन है ये बी सी को जब प्रोड्यूस किया गया पी तक, तो वहां पर जाकर के ये मिल रहा है। ओके, आपको फिगर दिख ही रहा होगा, समझ में भी आ ही गया कि कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह बहुत सारा दिख रहा होगा आपको बना हुआ है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी पी बन रहा है, ए बी और पी, ये इस तरीके से जो हमारा लंबा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया इक्वल है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ट्रेपीजियम की तरह जो दिख रहा है, उल्टा ट्रेपीजियम की तरह, इसका एरिया और इस लंबे से ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। यही अपने को प्रूव करना है। तो ये भी सिंपल है, आइए कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं।
देखो अपने को ये चीज़ प्रूव करना है, और एक जो सबसे जरूरी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AC है ना, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है DP का, यानी इस वाले लाइन का। अब इसी को हम लोग को यूज़ करेंगे। हमें ध्यान ये देना है कि अपने को क्या लाना है, ABP लाना है। तो ABP जो है ये कौन से दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, तो एक तो मेरा ABC ट्रायंगल है, और ACP, ये दो ट्रायंगल को अगर मिला दूँ तो मेरा ABP बन जाएगा। उसी तरीके से हमें ABCD लाना है ना इधर, तो ABCD जो है ये कौन से दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, तो उसमें भी ABC आ रहा है और ACD आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल अगर मैं मिला देता हूँ तब मेरा ABCD बन जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ACD जो मेरा है और ACP जो है, ये दोनों हमारे दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, और इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। और हमारा थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है कि अगर कभी भी दो ट्रायंगल दो सेम पैरेलल के बीच में आए और उनका बेस अगर आपस में सेम हो तो वो दोनों का एरिया जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग डायरेक्ट वही चीज़ लिखेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल, या फिर आप कह लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD होगा, ठीक है, ACD वो क्या होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP के, ठीक है, ACP ये वाले ट्रायंगल के। और क्यों हुआ, तो वही थ्योरम नंबर 8 लगा है, इसमें आप लोग इस तरीके शॉर्ट में लिख दोगे कि इनका जो बेस है वो सेम है, यानी कि सेम बेस कौन सा है भाई, दोनों का बेस, तो ये AC जो है दोनों का सेम बेस है, और सेम पैरेलल भी है, सेम पैरेलल के बीच में भी आ रहे हैं। तो सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सा है, तो एक AC है और एक DP है, तो AC एंड DP। इस तरीके से शॉर्ट में लिखना तो ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा कि इनका बेस भी सेम है और दो सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए ये वाला ट्रायंगल यानी ACD और ACP इन दोनों का आपस में एरिया इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में ABC को ऐड कर देंगे। तो अगर दोनों में ऐड कर दूं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐड ट्रायंगल ABC ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग इनको क्या करते हैं, ABC को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट में ACD है, उसमें ABC को प्लस कर दो, और राइट में हमारे पास ACP है, ट्रायंगल ACP है, उसमें ऐड कर दो ट्रायंगल ABC को, ठीक है। पूरा डिटेल में लिखना, मैं देखो हड़बड़ी में यहाँ पर एरिया वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ACD में हमारे पास देखो, ACD में अगर ABC को प्लस कर दूंगा तो मेरा ABCD बन जाएगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे ABCD, ठीक है, और ये क्या हमारे क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर आप लोग क्वाड इस तरीके से लिख सकते हो। उसी तरीके से ACP में, ये देखो ACP में अगर हम लोग ABC को प्लस कर दें, इसको जोड़ दें, तो हमारा पूरा ABP बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ट्रायंगल ABP, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABP लिख दो। तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल होगा, यही तो अपने को शुरू में प्रूव करना था। तो बस इस तरीके से लास्ट में आप लोग को यहाँ पे लिख देना है और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस मैंने ये जो लेफ्ट में दिया था वो मैंने राइट में ले आया है, और राइट वाले को मैंने लेफ्ट में ले आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इक्वल को आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पर सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए और उससे भी तोड़ा मुड़ा जाए थोड़ा सा। सो नेक्स्ट 25th वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हमारे पास दिख रहा है डायग्राम के थ्रू, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो हमारा फिगर है इसमें ABC और DBC वो सेम बेस पर हैं BC पर। देखो ABC जो ट्रायंगल बना है इस तरीके से, और DBC जो ट्रायंगल बना है, इन दोनों में ये जो बीच में लाइन आ रहा है BC ना, ये दोनों ट्रायंगल के लिए सेम बेस का काम कर रहा है। विथ A एंड D ऑन अपोजिट साइड्स, इसमें A और D जो अपोजिट साइड्स हैं ऑफ BC के दूसरे अपोजिट साइड में है, और इन दोनों का जो एरिया है वो भी आपस में इक्वल है। ABC का और DBC का एरिया आपस में इक्वल है। तो आपको ये शो करना है कि जो BC जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये AD को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना, यानी A से लेकर के यहाँ तक और इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आपस में अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर देना, तो ये वाला जो लाइन BC है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि उसने इनको क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया है। तो इसके लिए आपको छोटा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यही समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट का नाम O दे देना है, और दूसरा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें आप लोग AE नाम का एक लाइन बनाओगे, जो कि ये जो BC हमारा साइड था ना, इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर आएगा, जो कि है 90 डिग्री का। उसी तरीके से D से लेकर के F तक एक लाइन बनाओगे, यानी कि इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, इसका नाम F दे दोगे इस पॉइंट का, और ये भी BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दोनों मैंने लिख लिया है कि AE परपेंडिकुलर है BC पर, और DF भी जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब क्या करो कि ये वाला जो ट्रायंगल हमसे क्या बोला गया था कि ABC जो है और BDC बोला था ना, क्या नाम दिया था, BDC दिया था, अरे नाम ही भूल जाता हूँ हमेशा ट्रायंगल का, DBC दिया हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, DBC और ABC या ABC, तो इन दोनों का आपको एरिया इक्वल बोला था और बेस भी आपस में इक्वल है। तो कभी भी दिमाग लगाओ कि अगर दो ट्रायंगल हैं इस तरीके से, एक ये ट्रायंगल हो गया,
एक थोड़ा सा दूसरे टाइप से ट्रायंगल बना लेता हूँ। मान लो इस टाइप से ट्रायंगल है, ओके। दोनों का एरिया इक्वल है और दोनों क्या है, सेम बेस के साथ है। इन दोनों का बेस देखो सेम है। यहाँ पर मान लो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों का सेम बेस है ना, देखो ना यहाँ पर। तो दोनों का सेम बेस है तो हाइट भी क्या होगी, दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अगर मान लो बेस दोनों का सेम है, दोनों का 50-50 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी मान लो दोनों का 40-40 सेंटीमीटर ही होगा ना, तभी तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। और क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला गया कि दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से पहले लिखेंगे कि सिंस हमसे क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी सी, अरे जो भी दिया होगा मैं लिख दे रहा हूँ। मैं बार बार ये सब ना, ये ट्रायंगल का नाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे दिमाग में, बहुत बार मैं क्वेश्चन बनाते रहता हूँ तब। तो ए बी सी और डी बी सी का एरिया इक्वल होगा विथ सेम बेस। दोनों का जो बेस है वो सेम है ना। ये जो बी सी लाइन है दोनों के लिए तो इक्वल होगी। अगर बी सी का मान लो लेंथ यहाँ से 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले के लिए भी होगा, नीचे वाले के लिए भी होगा, विथ सेम बेस बी सी। ये भी यहाँ पर आप लोग लिख दो। तो सो इसीलिए देयर हाइट विल बी, या फिर विल भी नहीं है ना, विल भी सेम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मस्ट सेम, एकदम जरूरी वो भी हाइट भी जो होगा वो भी एकदम सेम ही होगा। तो शुड सेम या मस्ट सेम इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं विल भी सेम कर दिया हूँ, ठीक है। यानी इनकी जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका हाइट से मतलब क्या है कि जो ए ई होगा और इसके लिए जो डी एफ होगा ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ए ई किसका हाइट है, ए बी सी का हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। और ये जो डी एफ है वो हमारा बी डी सी का हाइट है, क्योंकि वो भी 90 डिग्री बना रहा है इस वाले साइड के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो ए ई होगा वो इक्वल हो जाएगा डी एफ का, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले, ये जो ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल्स का यूज करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग लिख लो ओ ए बी ले लेता हूं मैं, और ओ सी डी ले लेता हूं, ठीक है ना, यही सही रहेगा ना। नहीं, ओ ए बी ले रहा हूं तो ओ डी सी लेना पड़ेगा। इसमें हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा ओ डी सी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा सबसे पहले तो ये साइड आपस में इक्वल हो जा रहा है। तो यही साइड को मैं लिख लेता हूँ कि जो ए ई है इस वाले का, ठीक है, वो इक्वल हो जा रहा है नहीं यार, ये मैं कौन सा हम लोग एंगल ले रहा हूँ, मैं गलत, एक सेकंड ना, ये गलत मैं ले रहा हूँ। हम लोग ये वाला बड़ा वाला थोड़ी लेंगे, हमको ये छोटा वाला लेना है, तभी तो ये वाला साइड और ये साइड आएगा ना। बड़ा वाला ले लूंगा तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग फिर उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मेन अपने को इसका काम क्या है कि मैं चाहता हूँ ए ई ओ जो है, और इधर से मान लो इसका नाम डी एफ ओ जो है, ये दोनों को अगर मैं आपस में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो उससे फायदा क्या होगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा उसके सीपीसीटी से। और अगर इक्वल प्रूफ हो गया तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि बीसी ने इसको क्या किया है, बाइसेक्ट कर दिया है। तो हम लोग ये दोनों छोटा छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए ओ बी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड डी एफ ओ। हाँ ये ठीक रहेगा, ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो हमारा ए ई और डी एफ आपस में इक्वल है, वो लिख लो, ए ई इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। ये हमने अभी प्रूव किया है पहले, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल ए ई ओ जो है वो इक्वल है एंगल डी एफ ओ के, और दोनों कितने के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसीलिए आपस में इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तीसरा चीज़ क्या इक्वल है भाई, तो ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ए ओ ई और डी ओ एफ, एंगल ए ओ ई जो है वो इक्वल है एंगल डी एफ ओ के, सॉरी डी एफ ओ नहीं यार, डी ओ एफ के। यही मज़ा नहीं आता मेरे को, ये लंबा लंबा नाम, एक ही नाम, कन्फ्यूजिंग नाम, डी एफ ओ डी ओ एफ, ये मेरे को ना बचपन से नहीं पता क्यों मुझे पसंद नहीं है इस टाइप से नाम। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो इसीलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर हमारे पास साइड एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो हमारा जो ट्रायंगल है ए ई ओ वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल डी एफ ओ के। और ये कौन से रूल से हुआ, तो एंगल साइड वाले रूल से ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे, जिसके लिए हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो इसको आप लिख लो, ए ओ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा डी ओ का, और ये दोनों आपस में इक्वल किस रूल से हुए, तो सीपीसीटी बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ए ओ और डी ओ आपस में इक्वल है तो देखो ये कौन सा है,
AO और DO। अगर A और DO इक्वल हो गए, इसका मतलब ये जो BOC जो लाइन जा रहा है ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो इसका आप लोग शॉर्टकट में लिखोगे, हैंस इट इज प्रूव्ड कि हमारा जो BC था लाइन वो क्या किया भैया, उसने बाइसेक्ट कर दिया हमारे AC को। बस यही आपको यहाँ पर करना था और कुछ नहीं करना है। तो मेन आपको काम क्या करना था, ये लाइन ड्रॉ करना है और ये छोटे छोटे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों लाइन को आपस में इक्वल प्रूव करना है CPCT से। अगर आपने वो कर दिया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए, उसे भी सॉल्व किया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो साइड BC है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया है P तक। ये देखो ये वाली साइड BC जो है इसको बढ़ा दिया गया है P तक, और इस तरीके से बढ़ाया गया है कि CP और BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपस में इक्वल है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि AP जो है उसको इंटरसेक्ट किया जा रहा है CD के, है ना, द्वारा M पर। जैसे देखो AP इस तरीके से कर रहा है इंटरसेक्ट किसको, तो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, तो M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर DM और B इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया जाए और उस ट्रायंगल का एरिया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो बताइए कि ABCD जो पैरेललोग्राम है ना उसका एरिया कितना है। तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि तुमने इतना छोटा सा एरिया दिया है तो हम पूरे का एरिया कैसे बताएं। बस आप ये दिमाग लगाओ कि छोटे से एरिया का यूज़ करके हम लोग आधा का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने BDC का एरिया निकाल लिया, यानी इस पैरेललोग्राम के आधा का एरिया निकाल लिया, तो आधा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल होती है ना, उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो BD और C का अगर अपने को एरिया पता चल जाए तो ऊपर वाला का उतना ही होगा, तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। अब मेन दिमाग लगाना है कि इसका एरिया कैसे निकालना है। आइए समझाता हूँ कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हमें इसका एरिया निकालना है, BDC का अगर एरिया निकालना है और इसका आधा पार्ट का दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मिड पॉइंट प्रूफ किया जाए। किसका मिड पॉइंट प्रूफ किया जाए, DC का मिड पॉइंट प्रूफ किया जाए। अगर ये DC का मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा, तो उससे काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इसको मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो DM है और ये जो CM है आपस में इक्वल है। अब आपस में दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो ये जो ट्रायंगल बने हुए इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा प्रूफ। तो हम लोग वही करेंगे, जल्दी से लिखेंगे इन ट्रायंगल D, यहाँ पर DMA, ठीक है, सॉरी यार मैं M लिख रहा हूँ, D पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो मेरा ध्यान कहाँ है, DMA में एंड ट्रायंगल हमारा CMP में, ठीक है, CMP। इन दो ट्रायंगल में अगर अपन ध्यान दें तो कौन कौन सा आपस में इक्वल हो रहा है भाई प्रूफ, क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो पहला तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो वही मैं लिख लेता हूँ कि हमारा AMD, अरे मैं लिख क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ भाई, AM और D जो है वो इक्वल होगा हमारे एंगल CMP का। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस टाइप से आप लोग पूरा लिख लेना कि ये वाला वर्टिकली अपोजिट इसलिए इक्वल हो गया। दूसरा चीज़ क्या इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है। तो AD और BC आपस में पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो DC है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिखो कि जो मेरा ADM है वो इक्वल है PCM के, एंगल PCM के, और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में इक्वल हैं। तीसरा चीज़ क्या इक्वल है, तो तीसरा चीज़ हमारा AD और CP भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब कैसे इक्वल होगा, ये दोनों तो हमको नहीं पता कैसे इक्वल होंगे, तो इसके अलावा कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसको C से आगे P तक इस तरीके से बढ़ाया गया है कि BC और ये CP दोनों आपस में इक्वल हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो अगर हमारा AD और BC आपस में इक्वल है, साथ ही साथ BC और CP भी इक्वल है, तो हमारा AD और ये CP भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि हमारा जो AD है वो इक्वल है हमारे CP के। और क्यों इक्वल है भाई, तो वो भी बता दो आप लोग कि हमारा ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हमारा AB जो होगा वो इक्वल होगा BC का, और जो BC है वो इक्वल है CP का। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए AB और CP भी आपस में क्या होंगे, है ना, हमारा AD, सॉरी यहाँ पर मैं AB क्यों लिख दिया हूँ, AD होगा ये एक्चुअल में, सॉरी, AD और BC। तो हमारा AD और CP आपस में क्या हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल हो गया। अब हमारा साइड एंगल है ना, या फिर एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसका आप लोग लिखो, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल DMA होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल CMP का। कौन से रूल से हुआ, तो एंगल और साइड वाले रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो DM और CM आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग लिख दो कि DM इज इक्वल टू, शो करके DM और CM जो होंगे आपस में इक्वल होंगे CPCT से।
और अगर डी एम और सी एम इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, एम जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा डी सी का, हैंस एम इज मिड पॉइंट, एम पी लिख देता हूँ शॉर्टकट में मैं, मिड पॉइंट ऑफ डी सी, यानी ये जो साइड डी सी था उसका एम हमारा मिड पॉइंट है। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल का पूरा यूज़ करें, हम लोग देखें डी सी बी में एम हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो ये जो बी एम होगा वो मीडियन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर अपन कंप्लीट ट्रायंगल बी सी डी नाम दे दे इसका, तो उसमें हमारा जो ये बी एम है या फिर एम बी जो कह लो आप लोग, ये क्या है, मीडियन है, तो एम बी इज मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बी एम डी नाम दिया था ना इस ट्रायंगल का, क्या नाम दिया था भाई, क्वेश्चन नंबर 26 बना रहा हूँ ना, डी एम बी दिया हुआ था, डी एम बी हमारा जो क्या बोलते हैं ट्रायंगल डी एम बी है वो इक्वल हो जाएगा, यानी इसका जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले का, जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं सी एम बी, ठीक है, ट्रायंगल सी एम बी। और इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो दोनों का एरिया कितना कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका अपने को 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया था तो इसका भी 7 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। नाउ प्लस कर दिया जाए, अगर ट्रायंगल डी एम और बी में प्लस कर दो ट्रायंगल सी एम बी को, तो दोनों का एरिया 7 7 प्लस हो जाएगा, तो 7 + 7 = हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और दोनों को प्लस करके अगर हम लोग लिखें तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिला करके बी सी डी नाम दे सकते हैं इसका। तो इसके बदले में आप लोग लिख दो ट्रायंगल बी सी डी, और बी सी डी का जो एरिया है वही निकल करके आ रहा है हमारा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अगर बी सी डी का एरिया 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि इस पैरेललोग्राम का आधा एरिया जो है वो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा पूरा लिखो आप लोग कि ए बी सी डी का जो एरिया होगा, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा 14 × 2, क्योंकि ये जो है बी सी डी वो उसका आधा होता है। तो हम लोग यहाँ पर 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे लिख सकते हो हम लोग 14 + 14। यहाँ पर मैं 14 × 2 लिख रहा हूँ, आप चाहो तो 14 + 14 ऐसे भी लिख सकते हो। तो 14 × 2 जो हमारा कितना होता है, 28 होता है, यानी 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा वो एरिया हो जाएगा हमारा ए बी सी डी का। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो हम लोग यहाँ पर पॉज करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी फिर वीडियो बन जाएगा अगर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।